हेलो। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के, देवादिदेव चिंतनी पार्श्वनाथ भगवान के, देवादिदेव श्री महावीर भगवान के, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज के, गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के, मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, परम पूज मुनिवर के सानिध्य में मुनिवर के मुखाग्रही से हम और आप प्रातःकालीन मेला में एक अभिनव प्रयोग के रूप में भावना युग से नकारात्मकता का हल कैसे निकाला जाए इस विषय पर विभिन्न विषयों पर परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। अभी तक तो ये होता कहीं पहुंचते थे 3 दिन या 4 दिन का भावना युग का कार्यक्रम होता था, लेकिन लगातार प्रवचनों के साथ आपको प्रवचन के अंत में 7 या 8 मिनट का भावना युग का कार्यक्रम सुनने देखने को मिलता है। और परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जो छात्र विद्यार्जन के लिए आ रहे हैं उनके संस्कार की विधि संपन्न हुई। मैं आपसे कहना चाहूँगा, परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से गुणायतन परिवार संकल्पित है ऐसे छात्रों को संस्कारित करने के लिए। लेकिन आपको एक अवसर मिल रहा है कि आप भी इस अभिनव प्रयोग से जुड़ के आप संस्कार के इस महामहोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इस गुरुकुलम में शिक्षा मित्र के रूप में या शिक्षा सारथी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा मित्र के रूप में 1 लाख रुपए की राशि निश्चित की गई है और शिक्षा सारथी के रूप में 5 लाख की राशि निश्चित है। जो भी इस शिक्षा मित्र या शिक्षा सारथी के रूप में इस गुरुकुलम से जुड़ने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, टीवी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप सीधे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम और आप चलते हैं परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। इस पावन धरा पर हम सब गुरु चरणों में चलते हैं और आज अपने बीच गया से आशीष जी श्वेता जी अजमेरा यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी करते हैं। प्रथम प्रश्न उन्हें ही आमंत्रित कर रहा हूँ और उनके सम्मान के लिए मैं राजेश जी, श्वेता जी, नारायण नगर, पारस होम्स वे उनका स्वागत करेंगे। गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि आज के दिन में जो युवाएं स्वाध्याय वगैरह नहीं करते हैं, जैन धर्म की जितनी भी जानकारी है अलग अलग प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में एआई अपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस तरीके से मदद कर सकता है या अपने कल्याण करने के लिए एआई का उपयोग आज के दिन में हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, एआई का युग है, लोग एआई के आदी होते जा रहे हैं और दिनों दिन उसका प्रसार हो रहा है। विभिन्न प्रकार की जानकारियां लोग उसके माध्यम से जुटा रहे हैं। काम लोगों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से सरल हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि एआई के माध्यम से धर्म का पूर्ण परिज्ञान सही नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म केवल पढ़ के नहीं जाना जा सकता। धर्म चीज़ों को देख करके सीखा जाता है। अगर हम गुरुओं के संसर्ग में रहकर धर्म पाएं, धर्म सीखें, तो हमें केवल शब्द नहीं अपितु उनकी साधना का भी अनुभव होगा। हमें कोशिश करना चाहिए गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करें। जहाँ तक एआई के माध्यम से धर्म का प्रचार करने का सवाल, धर्म के प्रचार का सवाल है,
तो ये करना चाहिए, करने में कोई हानि नहीं है। अब तो एक इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए कि जैन धर्म की ही सारी चीज़ें एक आए, जिसको कुछ नया टर्म आता है ना, वो चीज़ बनाई जाए और जैन एआई हो, जिसमें समस्त हमारी जैन दर्शन से संबंधित चीज़ें हों और वह लोगों को तथ्यात्मक तरीके से प्रामाणिक और पुष्ट जानकारी प्रदान करे। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आशीष श्वेता के लिए। और हाँ, महाराज श्री जी सिंगापुर से अनुत्तर जैन आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, सब जानते हैं कि भाई का हट मारना, माता पिता को दुखी करना पाप है और इसके बुरे परिणाम होते हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? भाई का हक मारना, माता पिता को दुखी करना गलत है, बिल्कुल सही है, फिर भी लोग करते हैं क्योंकि ये सब जानते हैं पर मानते नहीं। अपने अंदर के संस्कारों को हम दूर करें, उन संस्कारों को नष्ट करें जो अभी तक के जमे हुए। हम अपने मतलब और स्वार्थ से जुड़ करके ज़्यादा काम करते, जबकि अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ जीना शुरू करें तो जो बातें हम सुनते हैं शास्त्रों में गुरुजनों के माध्यम से, उसे स्वीकार भी कर सकते हैं, और जब उन्हें स्वीकार करेंगे तभी हमारे जीवन में सुधार घटित होगा। ओम। अगला कवि धन्य कुमारी जैन पटेरा पूछ रहे हैं, महाराज जी, दुख में एक उंगली स्वयं के आंसू पहुंचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब हमारा स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो हम दुनिया से क्यों गिला शिकवा करते हैं? तो प्रश्न है कि महाराज श्री दूसरों से गिला शिकवा हो तो उसे कैसे दूर करें? देखिए, ये बात कई बार मेरे पास आई है, आज पुनः मैं कहता हूँ, ये बहुत अच्छा है। प्रकृति ये संदेश देती है कि दुख अकेले सहो और सुख बांट करके भोगो। जब दुख आए तो एक उंगली से आंसू पोंछ लो, बिल्कुल अपनी चीज़ अपने भीतर। सुख आए तो ताली बजा बजा के सबके साथ बांटो। सुख बांटने की चीज़ है और दुख सहने की चीज़ है। हम अकेले सह ले और जितना बन सके औरों को बांटने का प्रयास। पूज्य श्री के चरणों में दिल्ली से स्वाति जी नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त न चाहते हुए भी याद जरूर आता है। ऐसा क्यों होता है? आप इस शंका का समाधान करें। ऐसा इसलिए होता है कि हम चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। बीते हुए कल की ये स्मृतियाँ हमारे जीवन को बोझिल बनाती। यदि व्यक्ति नियमित प्रतिक्रमण का अभ्यास कर ले और पुरानी बातों को भूलने की क्षमता विकसित कर ले तो इस दुविधा से बहुत आसानी से मुक्त हुआ जा सकता है और जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि लक्ष्य प्राप्ति एवं कैरियर में सफलता के लिए कैसे जैन सिद्धांत सहायक हो सकते हैं? देखिए, लक्ष्य प्राप्ति हो या कैरियर, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें 4 बातों को आत्मसात करना चाहिए और जैन सिद्धांत इस बात की सदैव प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले हमने अपना जो भी लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के प्रति समर्पण होनी चाहिए। उसकी धुन, उसकी ही लगन, उसकी ही ललक वो हमारे मन में होना चाहिए। दूसरे चरण में उस लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयत्न होना चाहिए। अपने प्रयास और परिश्रम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत होगा तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और चौथी बात, सोच को सकारात्मक बना करके चलना चाहिए। यदि ये 4 बातें हम आत्मसात कर ले तो हम कठिन और दुरूह लक्ष्य को भी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। पूनम जी, राजेश जी जैन पूना अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंबर प्राची जैन जबेरा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सभी इच्छाओं का पूर्ण होना आवश्यक है या इच्छाओं का अधूरा रहना भी आत्म सुरक्षा के लिए का एक हिस्सा है? देखिए, सभी इच्छाओं का पूर्ण होना तो आपने आवश्यक पूछा, मैं कहता हूँ असंभव है, संभव ही नहीं। आज तक संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ
जो ये कह सके कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। तो इच्छाएं अधूरी रहती, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, ये उसका स्वभाव है। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि एक इच्छा की पूर्ति होती है, उसका स्थान अनेक इच्छाएं ले लेती। इसलिए इच्छा पूर्ति से हम इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इच्छाओं पर नियंत्रण ही हमारी इच्छा मुक्ति का आधार है। तो हम इच्छाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास और अभ्यास बनाएं। यदि हम अपने अंदर की इच्छाओं के नियंत्रण में समर्थ हो जाएं, तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकेगा और हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। अंबर प्राची जी जैन जबेरा और तैयार रहेंगे इंजीनियर सुबोध जी जैन नगर निगम श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी 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 एवं आरिका पुनीतमती माता जी का नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री पिछले 1 महीने पहले हम दोनों का चक्रवर्ती विवाह संपन्न हुआ है पटेरिया जी से। और मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी चक्रवर्ती विवाह के पश्चात हमें जीवन में किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सामान्य विवाह और चक्रवर्ती विवाह में बहुत अंतर है और लोगों का दृष्टिकोण दोनों में बहुत अलग होता है। इसलिए महाराज जी हम लोग को मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, विवाह तो विवाह है। शास्त्रीय रीति के विवाह का नाम ही आज के समय में चक्रवर्ती विवाह कर दिया। शास्त्र में इसी विधान से विवाह करने की व्यवस्था है। आजकल लोग अपने मनमाने तरीके से विवाह का कार्यक्रम करने लगे हैं। तो पहले विवाह एक अनुष्ठान था, अब विवाह एक कार्यक्रम बन गया। ये परिवर्तन आ गया, परिणाम भी हम सबके सामने। आपने पूछा विवाह करने के बाद सावधानी क्या करें। मैं तो इतना ही कहता हूँ, विवाह को अपने यहाँ क्या कहते हैं, धर्म विवाह, और विवाहिता को क्या कहते हैं, धर्म पत्नी। तो आप समझ लो मैंने विवाह किया अर्थात धर्म में दीक्षित हो गया। अब मुझे विशेष रूप से धर्माचार करना है, धर्म ध्यान करना है, धर्म का आराधन और पालन करना है, उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो सके। पति धर्म और पत्नी धर्म का पहले पालन करो और उसके बाद धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों के मध्य समन्वय बनाकर चलो। इंजीनियर सुबोध जी जैन नगर निगम भोपाल और उसके बाद में तैयार रहेंगे महावीर जी सिंगई सिद्धार्थ लेट सिटी भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में झुल्लक महाराज जी, अभी हाल ही में अक्षय तृतीया के दिन छोटे छोटे बच्चों को संस्कारित करने के लिए संस्कार दिए गए ताकि वो बड़े होकर अपनी प्रतिभा का, उनकी प्रतिभा का निखार संस्कारों के साथ हो सके और वो जब बड़े होकर कोई भी काम करें तो हर कार्य में उनकी इस प्रतिभा संस्कार दिखें। तो महाराज जी मेरा ये है कि जो आजकल शासकीय सेवा में है या किसी अन्य कार्य क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं में या जन सामान्य के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, तो क्या उनको संस्कार के लिए भी ऐसा कोई कार्यक्रम नमोस्तु महाराज जी हो सकता है? आप लोगों के लिए एक बढ़िया संस्कार, उसका नाम है दीक्षा संस्कार। समझ गए ना? दीक्षा संस्कार करा लो तो गुरुओं से होगा, नहीं तो अंतिम संस्कार लोग करेंगे। सुनो मेरी बात को गहराई से। समय रहते अपने जीवन का उद्धार करना है तो गुरु चरणों में दीक्षा संस्कार कर लो, जीवन अमर हो जाएगा, भाव भ्रमण छूट जाएगा। नहीं तो एक दिन अंतिम संस्कार तो होना ही है, फिर कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा। भावना रखनी चाहिए। निश्चित वरिष्ठ जनों को भी वानप्रस्थी होने का संकल्प लेना चाहिए। एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जा सकता है। अगर तुम्हारे जैसे, अभी खैर अभी तो तुम्हारा समय शेष है, लेकिन महावीर भाई रिटायरमेंट के हाँ जो लोग रिटायर हो गए, यदि वे अपने जीवन को उत्तमार्थ से जोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा अंत संलेखना समाधि मरण पूर्वक हो, तो एक अच्छा आइडिया आ रहा है आपके सवाल से। इन सब के लिए एक वानप्रस्थ संस्कार महोत्सव अपनाया जाए और ऐसे लोगों की टीम को बुलाया जाए, उनको वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा दी जाए। साधु बनना कठिन काम है,
लेकिन सदगृहस्थ बने और संयत, व्रती, संस्कारित, समर्पित श्रावक बनकर संलेखना के साधना में तत्पर हो और अंत समाधि मरण से करने का लक्ष्य बना। बहुत अच्छा है, ये आज आइडिया आ गया, ये कार्यक्रम बनाया जाए और हो सके तो यहीं पर उसे संपादित किया जाए, बहुत अच्छा होगा। जो ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट हो चुका, जिनके गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियां पूरी हो गई है और जिनकी सांसारिक अपेक्षाएं अब शेष नहीं है, वे सब लोग अगर इस तरीके से करें तो बहुत आगे। नमस्ते महाराज जी। महावीर जी सिंह सिद्धार्थ लेक सिटी, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी, श्वेता जी, पारस होम्स। मेरे आराध्य परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में सिद्धार्थ लेक सिटी समाजजन के एवं संस्कृति गार्डन आदिनाथ महावीर तीर्थ धाम की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, अंगूर की जवानी की कीमत 100 रुपये किलो और बुढ़ापे की कीमत 400 रुपये किलो। तो हम बीती जवानी की चिंता छोड़कर वर्तमान बुढ़ापे पर गर्व करें। आप अपने शब्दों में महाराज जी हम लोगों को संबोधित करें। किसी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही, याद आ गई आपके सवाल पर। क्या रंग दे गया है इनका ये बुढ़ापा, क्या बात, क्या रंग दे गया है ये इनका ये बुढ़ापा, सारे मजे अंगूर के किशमिश में आ गए। जय हो जय हो जय हो। लेकिन एक बात बताओ, कहने को अंगूर 100 रुपये हो और किशमिश 400 रुपये हो, लेकिन वजन किसका ज्यादा ये भी देख लो भाई। समझ गए? अंगूर अंगूर है, किशमिश किशमिश। हर अंगूर को किशमिश बनना है। तो पहली बात अंगूर को ये सोचना चाहिए कि आज यदि मैं अंगूर के रूप में हूं तो मैं औरों के काम आ जाऊं, ताकि मेरी उपयोगिता और प्रासंगिकता बनी रहे। अन्यथा कल किशमिश होऊंगा तो मेरा उपयोग कम हो जाएगा। जी महाराज जी। समझ गए? कम होने के पहले मैं अपने आप को ठीक कर लूं। यदि ऐसी सोच बनती है, बड़ा परिवर्तन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। राजेश जी, श्वेता जी, राजेश भी यहीं है। हाँ। और उसके बाद तैयार रहेंगे जिनेश जी, अनीता जी, जैन नगर, भोपाल। नमोस्तु 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 गुरुवर इच्छामी। महाराज जी, जैसे अभी वानप्रस्थ की बात आई तो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ संस्कार कराते हैं और पूरे जो संघ बनेगा इस सिस्टम, उसके लिए हम दोनों पूरी तरह से उसका मैनेजमेंट से लेके, ये थोड़ा ज्ञानी है तो ज्ञान की तरफ से उनको पूरा सहयोग व्यवस्था जो आप आत्मदाय देके पूरा करने को तैयार है। सम्मिलित तो हम लोग तो सम्मिलित हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? प्लान करो, बहुत अच्छा है। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था, अभी इच्छा का पूनम जी ने पूछा था तो बहुत दिन से अटक रहा था। आपने बोला था कि इच्छाओं से ऊपर उठना चाहिए पर उनको नष्ट नहीं करो। अगर पर खत्म नहीं करेंगे तो ऊपर कैसे उठेंगे, वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। आपने प्रवचन में बोला था इच्छाओं को सफल मत करो, इच्छाओं को निर्मल करो। इच्छाओं का अंत करने की जगह इच्छाओं से ऊपर उठे, इच्छाओं को मोड़ना सीखे। यदि हम अपनी इच्छा को अशुभ से शुभ में रमा देते हैं, असद इच्छा को शुभेच्छा में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये हमारे जीवन के उत्कर्ष का एक आधार बनता है। हमें इस साधना में आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु। बोलो। अगला प्रश्न। हाँ, राकेश जी, चांदीवाला, आगरा। ये लाल जाटी वाले नहीं, जैन नगर। जिनेश जी, अनीता जी आए नहीं। अच्छा, नमोस्तु भगवान। हम अपने मंदिरों में प्रयास करते हैं कि नए नए लोग आएं, अभिषेक करें, पूजन करें,
प्रयास भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ ऐसे होते हैं जो टोका टाकी हर कर्कश वचन बोल देते हैं उन लोगों से। तो उन लोगों के लिए कोई संदेश ऐसा हो जो वो ऐसा ना बोलें, लोगों को जोड़ें, लोगों के साथ अपना आत्मीयता बढ़ाएं ताकि लोग जुड़ सकें, धर्म को आगे बढ़ा सकें। बहुत सुंदर। बहुत दुख है इन सब चीजों के लिए मन में। ये सवाल आपका नहीं, पूरे देश का। हमारे समाज के हर मंदिर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुकद्दम बन जाते हैं, स्वघोषित मुकद्दम। यहाँ जो होगा ओम, जो होगा वो मेरे ही हिसाब से होगा, मेरे बिना कुछ भी नहीं होगा। ऐसी जो सोच बना लेते हैं वो अच्छी नहीं। उन्हें चाहिए कि वो अगर मंदिर की व्यवस्थाएं करते हैं तो खुद के स्तर पर व्यवस्थाएं करें, अच्छी बात, लेकिन उसे अपनी मालकियत न माने और नए लोगों को प्रोत्साहन दे। कदाचित कोई नया व्यक्ति आता है, उसे कुछ कमी भी हो जाए तो उसकी टोका टाकी न करें। उस मूवमेंट में तो उसको कतई ना टोके, उस समय उसे काम करने दें। और काम करने के बाद उल्टा सीधा कैसा भी हो, आखिरी में तो आप लोग बोलते हो बिन जाने वा जानते रही टूट जो कोई, तो भगवान सब क्षमा कर देंगे, भगवान क्षमा मूर्ति। अंत में जब सब हो जाए, सामने वाले को एक और बुलाए, पहले उसकी प्रशंसा करें कि आप जैसे लोगों को मंदिर आकर देखकर हमारा मन बड़ा हर्षित होता है, बड़ा आनंद आता। आप जैसे लोग, नई पीढ़ी के लोग, नए पढ़े लिखे लोग अगर मंदिर में आए तो बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छी पूजा करते हैं, आप बहुत अच्छी भावना आपकी दिखती है। बस मैंने देखा है कि अभी आपकी, मुझे लगता है नया नया अनुभव है, पूजा पाठ में कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, और उन गलतियों को सुधार लोगे तो आपका पुण्य और बढ़ेगा। सामने वाला आपका कायल हो जाएगा, वो आपसे कहेगा ज़रूर मैं सीखना चाहूँगा, और आप उसे प्यार से 10 मिनट सिखा दीजिए, वो तुरंत पकड़ लेगा। 1 दिन 2 दिन, और फिर नए आदमी को रोज़ अवसर दीजिए, तो आकर्षण बढ़ेगा और इससे आपकी पुण्य की वृद्धि होगी। आप अगर टोका टाकी करेंगे तो आने वाला भी आना बंद कर देगा, मामला गड़बड़ हो जाता है। मैंने कई बार इसी मंच से कहा, इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। आज हम नहीं दोहराऊंगा दोबारा, पहले बोल दिया है कई बार। हाँ, बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे टोक दिया गया था तो मैं मंदिर ही जाना बंद कर दिया, है ना। तो ये चीज़ें ऐसी होती है, तो हमें इन सब चीज़ों पर बहुत समझदारी से, जिम्मेदारी से, जवाबदारी से और गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसा लोग बहुत कम करते हैं। उसका ही कुपरिणाम निकलता है कि बहुत लोग मंदिरों से छिड़कने लगे। वो लोग सोचे कि पुण्य उपार्जन के लिए हम मंदिर आए तो हमारी भाव शुद्धि भी होनी चाहिए, मेरी भाषा और मेरे व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो सुनिश्चित उसका उत्तम परिणाम निकलेगा। क्योंकि बड़े बूढ़े कब तक बैठे रहेंगे वो जो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात तो मैं बोलता हूँ, सुनो। मंदिर में जब तक जवान रहेंगे धर्म जवान रहेगा, और मंदिर में अगर केवल बूढ़े रह जाएं तो धर्म बूढ़ा हो जाएगा। तो धर्म को जवान बनाए रखने के लिए मंदिर में जवानों का प्रवेश बने रहना चाहिए, ये चीज़ हमें ध्यान रखना। अपने बीच में जी न्यूज़ भोपाल से आनंद जी जैन अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में पुष्पेंद्र जी जैन भोपाल तैयार हैं। नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की बात आई है, तो महाराश्री हमारे जैन धर्म में सबसे ज़्यादा मतलब लोग उपजाति और अपने उपनाम लिखते हैं, जिसके कारण सही गणना नहीं हो पाती है। तो आपके द्वारा एक पूरे जैन समाज में संदेश जाना चाहिए, और एक बड़ी मुहिम की ज़रूरत है कि लोग अपने जाति में और धर्म में जैन शब्द का उपयोग करें। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जैन जाति नहीं, जैन धर्म। अगर लोग जाति के रूप में जैन लिखे तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैन एक जाति है ही नहीं, जैन एक धर्म है, और आप जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन जाति के नहीं। जैन जाति है ही नहीं, जैन शब्द जिनके अनुसरण करने वालों से बना। जैनियों में जातियां अनेक है, और वो सब अलग अलग जो जातियां हैं, उन जातियों में भी अगर हम कहें तो वर्तमान में वैश्य की प्रधानता है। आप जाति में उसे लिखिए, या जो आपकी जाति उसे लिखिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरकार ने मान्यता दे दी क्या जातिगत जनगणना की? पारित हो गया है।
हाँ, पारित हो गया है। अच्छा, हाँ, मुझे मालूम नहीं, मैं न्यूज़ सुनता नहीं। पारित हो गया है, अब नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा, जातिगत जनगणना बहुत सालों से लोगों की मांग थी। तो जो भी जातिगत जनगणना है, तो अब जाति में जैन लिखना का औचित्य तो मुझे नहीं दिखता, अन्यथा हम जैनियों को एक जाति तक समेट करके रह जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। हमें जो जैनियों के अंदर के सेक्ट है, इस पर भी और मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, इसके दूरगामी परिणाम पर विचार करके ही कोई वक्तव्य जारी करना चाहिए। लेकिन सिद्धांततः जैन धर्म है, जाति नहीं। जैनियों में सब जाति के लोग हैं और उस जाति का अगर लाभ भी मिलना चाहिए। जैनियों में कुछ ऐसी भी जाति है जो पिछड़ी जाति में है, लोगों को लाभ भी मिला है, कुछ राज्यों में ऐसा लाभ भी मिला है, कुछ राज्यों में वैश्यों को पिछड़ी जाति में भी लिया, कुछ खास वैश्यों को, और उसमें से कुछ लोग जो उसी जाति से रहते थे, वो उस जाति के कारण उन्हें यूपीएससी में सिलेक्शन भी हुआ। आज वो बड़े उच्चाधिकारी के रूप में पदस्थ भी हैं। बहुत पहले एक समाचार छपा था इंडिया टुडे में, जानिए चौंकिए मत। बिहार प्रदेश के डीजीपी कोई चौधरी थे, वो जैन थे, समझ गए। तो वो ओबीसी से आए हुए। तो कहने का मतलब जाति अलग है और धर्म अलग है। धर्म और जाति को एक करना कतई उचित नहीं है। जनगणना के नाम पर जैनों की संख्या हो, धर्म के आधार पर हो, पहले यही रहा। अब ये 6 कॉलम थे धर्म के आधार पर। अब ये हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि सरकार कितनी जातियों को मान्यता देकर किस आधार पर जाति जनगणना कर रही है, और क्या सरकार ने जैनों को एक जाति के रूप में स्वीकार किया है। अगर सरकार ने जैनों की एक जाति के रूप में स्वीकार किया है तो मेरे अभी तात्कालिक विचार के अनुसार तो ये आपत्तिजनक है। मैं राष्ट्री इस बार कॉलम है, इसमें जाति का कॉलम है अलग से। जाति में कितनी जातियों को मान्यता दी गई है, और हिंदुओं को जाति बताइए। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सबकी ये तो धर्म है। जाति वाइज मतलब वो नहीं, जाति में होता है कुर्मी, जाति में होता है वैश्य, जाति में आता है अलोधी, जाति में आता है राजपूत, जाति में आता है ब्राह्मण, ये है जातियाँ। प्रोफार्मा नया अभी आया है, नया प्रोफार्मा आया है नया। वो प्रोफार्मा जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक इस पर कोई भी टिप्पणी उचित नहीं समझूंगा। इसलिए अभी मैंने जो बोला और नहीं बोला ऐसा समझ लीजिए। पहले मुझे अपडेट दीजिए। और मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं न्यूज़ पेपर पढ़ता नहीं, न्यूज़ सुनता नहीं, लेकिन ऐसी कोई घटनाएं होती है तो कम से कम मेरे संज्ञान में डाल दो। सीधे सीधे सवाल आया है, मैं उत्तर क्या दूं, मुझे अपडेट ही नहीं है। कब मोदी जी गए, कब ये घोषणा हुई, मुझे मालूम नहीं। तो ये जानकारी मुझे दीजिए, तब बताएंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पुष्पेंद्र जी जैन भोपाल अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में आज अपने बीच में प्रतिभा स्थली की बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार हैं, रेखा दीदी आदि बहनें। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, विकास के नाम पर बड़े बड़े वृक्षों को काट देना, जिस पर परिंदों के आशियाने भी हैं, जीव जंतु भी हैं, या ये कह करके वृक्ष घरों में गंदगी करते हैं, क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा नहीं है? बिल्कुल है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और उनका अल्टरनेट निकालना चाहिए। बहुत सुन। हाँ, तीनों बहनें एक साथ ही हो जाए। नमोस्तु मानेश्वरी, नमोस्तु मानेश्वरी, नमोस्तु मानेश्वरी। जैसे प्रतिमानी योग में कहते हैं कि राजा रानी की कहानियाँ आती है उसमें, तो फिर इसको बोधि समाधि ग्रंथ क्यों कहा जाता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। प्रथमान योग में राजा रानी की कहानी नहीं, हम लोग कहते हैं उनमें निरूपित कहानियों में राजा रानी भी है, लेकिन वो महापुरुषों की कहानी है। और उन महापुरुषों की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो उनकी पूरी जीवन यात्रा का दर्शन होता है। भगवान महावीर की कहानी हम पुरुरवा भील से पढ़ते हैं। फ्लैशबैक में सारा पूर्व जन्मों का वृत्तांत होता है, जो हमें दर्शाता है कि एक मनुष्य अपने जीवन का किस प्रकार विकास कर सकता है,
एक साधारण प्राणी भी अपने जीवन का क्रमिक विकास कर चरमोत्कर्ष कर सकता है। हर प्राणी में परमेश्वर है, हर आत्मा परमात्मा है। जीवन में उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आता है। उस उतार चढ़ाव में ठहराव कैसे लाया जा सकता है, महापुरुषों के जीवन में पुण्य पाप का खेल कैसे हुआ, वो हमें सिखाता है। तो वो उनका चरित्र है, वो कहानी नहीं, वो जीवन दर्शन है जो हमें प्रेरणा देता है। यदि हम किसी व्यक्ति के जीवन का कोई प्रसंग आप सबके बीच रखते हैं, आप लोगों को प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती? तो महापुरुषों के जीवन के प्रसंगों को पढ़ने से, सुनने से हमें प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा हमारी आत्मा को झंकृत करती है, इसीलिए उसे बोधि समाधि निधानम कहा है। चित्त को बदल, उसे कहानी बोलना बंद कर दीजिए। वो जीवन दर्शन है। वो हमें बताती है, दर्शाती है कि एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन के झंझावातों में अपने आप को कैसे स्थिर बना सकता है। यदि ये दिशा और दृष्टि हमारे साथ हो तो हमारा जीवन अपने आप सुरक्षित हो। और पूछिए, चलिए दीदी लोग पूछिए। हाँ हाँ, चलिए अब मंच की ओर आए और आगे प्रश्नकर्ता को मैं बुलाऊं उससे पहले मंच छुल्लक जी महाराज जी के लिए माइक सेट कर दें। अपने बीच में आशीष जी जैन दिल्ली, अमित जी जैन दिल्ली जो डोनाइतन के ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न भी करेंगे। और उनके सम्मान के लिए अपने बीच में सुबोध जी नगर निगम और महावीर जी सिंगई, वे दोनों वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर देंगे। आप लोग जोरदार तालियों से अमित भाई का सम्मान कर दें। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी। मुनिश्री, मैं शेयर मार्केट में लोगों को निवेश की सलाह देता हूँ। मेरी मंशा हमेशा सही होती है, लेकिन कभी कभी बाजार की अनिश्चितता के कारण उन्हें हानि हो जाती है। ऐसे में क्या उस हानि का नैतिक या कार्मिक दायित्व मुझ पर आता है? देखिए, आप कंसल्टेंट, आप सलाहकार हो, आप सलाह देते हो, ये तो व्यापार है। कोई जरूरी नहीं कि कोई सलाहकार सलाह दे उस हमेशा सही ही हो। कई बार सलाह आगे पीछे भी हो जाती। और आप तो पहले से डिस्क्लेमर दे देते हो, सामने वाले को अपनी सूझबूझ से करना चाहिए। तो इसे अपने व्यवसाय का अंग होना चाहिए। अगर जानबूझ करके आपने गलत सलाह दी तो जरूर आप दोष के भागीदार होंगे। लेकिन आपने सहज रूप से कोई सलाह दी और अपने तय सही समझ करके सलाह दी और उसका कोई परिस्थितियां बदल हो जाने से या कुछ कैलकुलेशन चेंज हो जाने से परिवर्तन आया, तो एक पाठ है, इसे लेकर के हर्ट होने की जरूरत नहीं। हाँ, अगला। जोरदार तालियों से स्वागत अमित भाई का। और अब अपने बीच में कन्नौज से प्रत्युष जी प्रियंका जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। शिरोमणि प्रत्युष जी प्रियंका जी जैन, जोरदार तालियों से स्वागत उनका भी। और मैं चाहूंगा उनका भी सम्मान आगे आ जाए। प्रेमचंद जी प्रेमी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और राजेश श्वेता जी, वे वहीं पर सम्मान भी करेंगे उनका। नमोस्तु 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 गुरुदेव। शिरोमणि संरक्षक प्रत्युष जी प्रियंका जी जैन कन्नौज, अपना प्रश्न करें। महाराज, मेरा प्रश्न है कि कहने में आता है कि हमें ज्ञाता दृष्टा बनकर अपना जीवन जीना चाहिए, मगर ऐसी स्थिति में हमें ज्ञाता दृष्टा बनके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें कर्तव्य को कैसे सोचना चाहिए इस सोच के साथ? देखिए, ज्ञाता दृष्टा बनकर के जीवन जीना चाहिए, उत्कृष्ट साधना यही। और ओम, कर्तव्य का पालन कैसा करना चाहिए? कर्तव्य को कर्तव्य मान करके करना चाहिए, कर्ता बुद्धि नहीं रखना चाहिए। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूं और जो परिणाम आ जाए उसे मैं सहज भाव से स्वीकार करूं। यदि ऐसा हम कर ले तो हमारे जीवन में सहजता और समरसता दोनों आ सकती है, हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते। और अब प्रियंका, हाँ बोलो। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि अनावश्यक अधिक सोच से हम कैसे बच सकते हैं? थोड़े दिन भावनाएं कर लो, आराम से मुक्त हो जाओ। नमस्ते। कुछ मत करो, केवल 21 दिन
जी महाराज। एकदम भावना योग करो, देखो क्या चमत्कार है। ओवर थिंकिंग बड़ी आसानी से दूर हो करके दे। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। मंच की ओर आते हैं और मंच पर इसके पहले संघ के पहले अभय भैया कुछ घोषणा कर रहे हैं, अभय भैया आ जाएं और वे अपनी और घोषणा आइए उसके बाद में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया उनके नामों की घोषणा की जा रही। सूत्रधार के रूप में श्रीमान प्रवीण जी अमित जी सिंगई, वड़ा जैन मंदिर, विदिशा मध्य प्रदेश। ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और हमारे बीच में कोटा राजस्थान से यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। ईश्वर जी, संतोष जी, कुंतीलाल जी, विपुल जी, प्रियंका जी, विहान, विराज, गुंजन, सोनी, कोटा राजस्थान, जिन्होंने शादी की 41वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। श्रीमान कमल जी वे आएंगे सम्माननीय हमारे सूत्रधार परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती श्वेता जी नारायण नगर, वे आएंगे सम्माननीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए चलते हैं पुनः शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। आप कोटा वाले सवाल भी है, हाँ माइक वहां तक पहुंचाएं पहले भैया। श्रीमान आज कमल जो जी गुणायतन सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में छुल्लट स्वरूप सागर जी महाराज तक माइक। नमोस्तु महाराज श्री। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु करते हुए मेरा यही सवाल है कि महाराज श्री जो पुराने मंदिर है उनमें जब वेदियों की जीर्णोद्धार कराया जाता है और उनके लिए तो हम वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव मना लेते हैं, करते हैं उनकी शुद्धि के लिए, लेकिन जो ऊपर शिखर बना रहता है क्योंकि वो भी पुराना ही रहता है और उसकी ध्वजा भी पुरानी ही रहती है, तो क्या उनके बारे में भी उस समय कल ही मैंने इसका सविस्तार उत्तर दिया है, कल काफी विस्तार से उत्तर दिया, देख लीजिए। चलिए एक बार हमें आशीर्वाद दें कि मैं ट्रस्टी के रूप में आगे। बहुत सुंदर भावना आपकी, आप जब चाहें जरूर। नमोस्तु नमोस्तु। और चलते हैं मंच की ओर और सन के गुलदस्ते के एक पुष्प पे छुल्लट स्वरूप सागर जी महाराज वे अपना प्रश्न करें। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, दो स्थितियां होती हैं, एक होता है पाप करना और दूसरा होता है पाप करना पड़ना। जैसे कोई रात्रि भोजन करता है, किसी की मजबूरी है, व्यापार आदि करता है जिसके कारण उसको रात्रि भोजन करना पड़ता है, और कोई है कि पार्टियों में जाके और नित्य प्रतिदिन रात्रि भोजन करता है। तो महाराज श्री, क्या दोनों स्थितियों में एक जो शौक से कोई पाप कर रहा है या कोई मजबूरी में पाप कर रहा है तो समान पाप का बंध होगा या इसमें कोई विशेषता है? देखिए, दो चीजें, एक है व्यवस्था, एक है प्रवृत्ति। अगर पाप व्यवस्था है यानी मजबूरी है तो उतना भारी नहीं पड़ेगा लेकिन पाप यदि प्रवृत्ति बन गई तो उससे छुटकारा भी मुश्किल है और वो भारी भी पड़ेगा। आप देखिए, कोई भी कार्य, धर्म विरुद्ध कार्य आप कर रहे हैं कि करना पड़ रहा है। अगर आप आदतन कर रहे हैं, शौक से कर रहे हैं, आपके साथ सारी स्थितियां हैं फिर भी कर रहे हैं तो आप महादोष के भागी हैं। दिन में भोजन सुलभ है, आप कर सकते हैं, फिर भी रात में कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति होगी, ये विघातक है। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह से शाम तक अपने काम में लगे रहना पड़ता है और उनकी स्थिति ऐसी बन जाती है, तो वो अगर ऐसा करे तो फिर भी समझ में आए, बाकी लोगों के लिए नहीं। इसलिए पाप को प्रवृत्ति मत बनाइए, पाप पर अंकुश रखना सीखिए। छुल्लट चिद्रूप सागर जी महाराज के पास में माइक लगाएं, तब तक मैं आप लोगों को बता दूं बंधुओं, अभी जो प्रातःकाल का जो प्रवचन है ठीक 8:35 पर शुरू होता है और 9:25 तक चलता है। 50 मिनट में पूज्य वर्ग के द्वारा हमें इस समय अकारादि जो एक वर्णमाला उसमें भी केवल मात्र अ पर अभी लगभग 16वां प्रवचन आज हो चुका है और अभी कब तक चलेगा कोई पता नहीं। इसलिए आप लोग नकारात्मकता के हल, भावना योग, इस पर एक चाहते हैं तो आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है निश्चित रूप से, जिसमें प्रैक्टिकल रूप से भी थ्योरी नहीं, केवल मात्र वह थ्योरी रूप में ही नहीं रहता, उसमें पूज्य श्री हमको प्रैक्टिकल रूप में भी अपने भीतर की उन नकारात्मकताओं को
दूर करने का एक आत्म सुझाव देते हैं, जिसके माध्यम से हम बार बार उन भावनाओं को भाकर अपने भीतर आई जो नकारात्मकता जड़ जमा चुकी है, उसकी जड़ को ढीला करके उसको उखाड़ फेंकने का काम करना है। और निश्चित रूप से आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। आप प्रातःकाल के उस प्रवचन को बहुत अच्छे से सुने, और न केवल सुने, जैसा महाराज जी ने शुरू में बताया था, आप लिखें भी उसको। अपने एक पॉइंट लिखेंगे, डायरी पेन साथ में लेके बैठें, तो निश्चित आपका जीवन सफल होगा। और आप प्रातःकाल ठीक पारस चैनल के सामने और प्रमाणिक ऐप के सामने बैठ जाएं, जिनवाणी चैनल के सामने बैठ जाएं। यह प्रवचन आपके जीवन को रूपांतरण करने वाले प्रवचन हैं। अभी यह प्रवचन श्रृंखला बहुत लंबी प्रवचन श्रृंखला है, आप उसका लाभ अवश्य लें। और अब चलते हैं अपन चिद्रूप सागर जी महाराज के पास में, वे भी अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित करने वाले हैं। और उसके बाद सौरभ जी जैन इंदौर से अपने बीच में हैं, तैयार रहेंगे। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब कोई व्यक्ति अपनी बात सामने वाले के सामने रखता है तो वो प्रायः उसे अपना नजरिया समझाने का प्रयास करता है कि इस बात में या इस कार्य में उसका नजरिया क्या है, लेकिन सामने वाले को तो मतलब होता है कि उस बात में या उस कार्य में उसके नजरिए से उस वस्तु में या उस कार्य में क्या फायदा है। तो महाराज जी, किसी भी कार्य को करवाने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए हम किस प्रकार से सामने वाले का नजरिया उसमें क्या है ये समझ सकें और उसको समझा सकें। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। सामने वाले को समझाने के लिए हम क्या करें? प्रायः लोग ऐसा एक मानसिकता लेकर जाते हैं और उस मानसिकता से अपने विचारों के बल पर, अपने तर्कों के बल पर सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और न केवल कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अपितु कई बार अपनी बात थोपने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग अक्सर विफल होते हैं। हमें किसी को भी समझाने से पूर्व पहले ये देखना चाहिए कि जिसे हम समझाना चाह रहे हैं और जिस विषय में समझाना चाह रहे हैं, क्या सही में उसे समझाने की आवश्यकता है? उसे समझाने से पहले खुद को ये समझना चाहिए कि उसका पक्ष कितना सही या गलत है। उसके नजरिए से हम पहले समझें। अगर उसकी बात तार्किक और सही दिखती हो तो समझाने की जरूरत ही नहीं। और लगता है कि नहीं, ये गलत ट्रैक पे जा रहा है, जैसे कोई बच्चा ही है, तो हमें समझाना चाहिए। अपने बीच का कोई भटक गया तो हमें समझाना चाहिए। समझाने के प्रयास में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये देखना चाहिए कि वो समझने को तैयार है कि नहीं। पहली बात ये समझना चाहिए कि वो समझाने के लायक है कि नहीं। दूसरी बात, वो समझने को तैयार है कि नहीं। अगर सामने वाला समझने को तैयार हो तो समझाओ, और समझने को तैयार नहीं है तो तुम समझ जाओ। तीसरी बात, मैं उसे समझाने लायक हूं कि नहीं। हम जिसको समझाना चाह रहे हैं, मैं उसे समझाने लायक हूं कि नहीं। एक बार किसी मुद्दे पर दो व्यक्ति मेरे कमरे के बाहर बातचीत कर रहे थे। एक महानुभाव एक व्यक्ति से कह रहे, तू महाराज को समझाओ। उसने कहा, भैया मेरी इतनी औकात नहीं है मैं महाराज से समझाऊं। तुम कह क्या रहे हो? मैं महाराज का सेवक हूँ, समर्पित भक्त हूँ। मैं उनकी सेवा करने जानता हूँ, मैं उनसे समझता हूँ। उनको समझाने की ताकत मेरे पास नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि ये जानो कि मैं समझाने लायक हूं भी कि नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं समझाने की योग्यता रखता हूं तो समझा दो। सामने वाला समझने लायक हो तो समझाओ, सामने वाला समझने को तैयार हो तो समझाओ। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखो कि जिस विषय को हम समझाना चाहते हैं वो विषय समझाने के लायक है या नहीं, समझाने की जरूरत है कि नहीं। कई बार तो बिना जरूरत के लोग समझाने को चले जाते हैं। कितना जरूरी है समझाना, समझ गए। इसलिए कबीरदास की
एक दोहे से मैं अपनी बात को इस प्रसंग का उपसंहार करूंगा। समझा समझा एक है, समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा एक है, अनसमझा सब एक। तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। तो पहले अपने आप को विवेक है, समझदार बनो, तभी दूसरों को समझाने के काबिल बन सको। सौरभ जी जैन इंदौर अपने बीच में हैं और उनका स्वागत करेंगे मृणालिनी के प्रचार मंत्री श्री रोमणी संरक्षक अनुभव जी सराफ। वे उनका वहीं पर स्वागत अभिनंदन कर दें। सौरभ जी अपना प्रश्न करें। प्रश्न है सौरभ भैया इंदौर। शशांक जैन इंदौर। हाँ, शशांक सपत्नी की यहीं पर है, सपत्नी। हाँ, आगे आ जाए शीघ्रता से। और आदित्य जैन पिपलानी के कोषाध्यक्ष हैं। आदित्य जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। हाँ, प्रश्न करें। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, वर्तमान परिवेश में आज के समय में जैसे हम जो दंपत्ति हैं अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा पर तो ध्यान देते हैं, पर धार्मिक शिक्षा पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं कि बच्चों में धार्मिक शिक्षा आगे जाए और उनमें अच्छे संस्कार पड़े? इसका एक ही कारण मुझे दिखता है कि लोगों का ध्यान पैसों पे है, धर्म पे नहीं। उच्च शिक्षा दो, अच्छी से अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा से अच्छा पैकेज आएगा। लोग पैकेज के लिए पढ़ाते हैं, अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाते हैं। अच्छा मनुष्य बनाने के लिए जिस दिन पढ़ाने लगेंगे उस दिन उनकी प्राथमिकता होगी हम उन्हें धर्म भी पढ़ाएं, हम उन्हें संस्कार भी। तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर मत बनाइए, आप अपने बच्चों को CA MBA नहीं कराइए, आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने का पाठ पढ़ाइए, तब आगे बढ़ेंगे। मुझसे एक अधिकारी ने बहुत अच्छी बात कही। अनु, एक अधिकारी अपना छोटे बच्चे को लेकर गुरुदेव के पास गया। वो खुद उच्चाधिकारी था, IRS अधिकारी। और जब गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इनको आशीर्वाद दीजिए कि कुछ बन जाए, गुरुदेव ने कहा इसे एक अच्छा नागरिक बनने का आशीर्वाद लो। अच्छा नागरिक बनो, ये सोच आनी चाहिए। कितने लोग हैं जो सोचते हैं मेरा बच्चा अच्छा आदमी बन जाए। सब सोचते मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मेरा बच्चा IITN बने, मेरा बच्चा IIM कर ले, मेरा बच्चा CA बन जाए। वो सब बन जाते हैं, बच्चा आदमी नहीं बन पाता, यही गड़बड़। नमस्ते। आदित्य जी जैन पिपलानी अपना प्रश्न करें और अंजू जी जैन गुड़गांव तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इस संडे को भास्कर के रसगन परिशिष्ट में एक छोटा सा लेख पढ़ा था। ये कोई पटनायक जी उन्होंने लिखा था, देवदत्त पटनायक जी ने, कि हिंदू देवियों से मिलती जुलती है अनेक जैन यक्षिणियाँ, ये उसका हेडिंग था। और आगे वो लिखते हैं कि जैसे 24 तीर्थंकर हैं उनके साथ 24 यक्ष होते हैं और 24 यक्षिणियाँ भी होती हैं। इसमें किसी अंबिका नाम की माता जी को नेमिनाथ भगवान की यक्षिणी बताया है, पद्मावती माता जी को पार्श्वनाथ भगवान की यक्षिणी बताया है। तो महाराज जी से निवेदन है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। देखिए, यक्ष यक्षिणियों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में है और ये अर्वाचीन ग्रंथों में है। तिलोपनिषद में भी इसका प्रसंग आता है, हालांकि इसमें विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं। जिस प्रसंग में है उसे अलग संदर्भ में लिया जाता है। लेकिन यक्ष यक्षिणियों की जो कल्पना मान्यता है, कल्पिता शब्द लिखा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय, उनकी एक कृति मैंने पढ़ी, धर्म शास्त्रों का इतिहास, 5 वॉल्यूम में है। उसमें उन्होंने एक बहुत तथ्यपूर्ण बात रखी कि आज वैदिक परंपरा बहुदेवतावाद के प्रभाव से बट गया, पूरी परंपरा बट गई। लेकिन जैन परंपरा नहीं बटी, क्योंकि उनने अपना मूल आराध्य 24 तीर्थंकरों को ही माना।
इसलिए जैन परंपरा आज भी सुरक्षित है। फिर उन्होंने कहा कि इस बहुदेवतावाद के बढ़ते हुए प्रभाव से बचने के लिए, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने यक्ष यक्षिणियों की बात की और उन यक्ष यक्षिणियों को तीर्थंकरों के चरणों में बंधन मुद्रा में अंकित कर दिया, ताकि लोग ये जान सके कि मनुष्य का स्थान देवी देवताओं से ऊंचा है। ये देवी देवता भी मनुष्य स्वरूप तीर्थंकरों की वंदना करते। ये बहुत शोधपूर्ण बात है। तो ये जो चीज़ें जुड़ी है उसी अनुरूप जुड़ी है। यक्ष यक्षिणी यहाँ हैं, अगर मान्य भी है तो वो भगवान के सेवा वाले हैं। जी, इसमें भी लिखा है कि भगवान के सेवक सेवकियों के रूप में उन्हें जोड़ लिया गया। और वो थोड़ा हिसाब लगाओ तो किसी भी यक्ष यक्षिणी की उम्र पल्ले से ज़्यादा नहीं होती, समझ गए? बहुत थोड़ी उम्र। आदिनाथ के काल से अभी तक तो एक कोलाकोली सागर बीत गया। चक्रेश्वरी यक्ष और गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षिणी है, तो वो तो चले गए जो उस समय थे, समझ गए? अब उनका कोई दूसरा तीसरा स्थान बना है। तो ये चीज़ें हैं, ये एक बहुत व्यापक विमर्श का विषय है। लेकिन ये बात समझना ये है कि जैन धर्म में यक्ष यक्षिणियों की मान्यता होने के बाद भी उन्हें भगवान का सेवक माना गया है। वो पूजा के योग्य नहीं है, वो खुद पुजारी है। हम इनकी पूजा नहीं करते, ये भगवान के पुजारी बन करके आते हैं। हमें उस तरीके से देखना चाहिए। नमोस्तु तुम्हारे। अंजू जी जैन गुड़गांव अपना प्रश्न करें, उससे पहले अन्नू भाई कुछ घोषणा कर रहे हैं। फास्ट कर दें। क्या गुरुदेव के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव हमारे मित्र और हमारे ट्रस्टी जो हर काम में हरदम आगे रहते हैं, ऐसे ही अभी मैंने आकर इसको बताया अमित को, तो अमित ने पुनः स्वीकृति दी है। वो आज हमारे साथ शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। आप लोग सदन में तालियां बजाएं। मैं चाहूँगा अमित भाई खड़े होकर इस बात को देखें। अमित भाई हर चीज़ के लिए तैयार है। उन्होंने ये कहा मैं आगे भी शिक्षा मित्र बनूंगा। गुरु जी आज एक की सहमति दी, उन्होंने एक शिक्षा मित्र उन्होंने लिया है, मगर मुझे लगता है अमित यहाँ पर 5 शिक्षा मित्र भी कर सकता है। नहीं जी, ये तो मित्र ही बने रहे, इसको शिक्षा मित्र मत बनाओ। जी मित्र है गुरुदेव, बिल्कुल। बाकी उन्होंने अभी कहा है तो इस बात को हम लोग स्वीकारेंगे। बाकी जैसा आप कहेंगे वैसा अमित करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको मित्र बना के रखो। जी, इसको शिक्षा मित्र बनाओगे तो वहीं समेट जाएगा। एक बार अमित भाई के लिए जोरदार जोरदार अभिनंदन करते। बहुत समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ युवा है, हमेशा हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता रहा है। आज आया, अब तुमने बात कर ली, इसको सीमा में मत बांधो, उसकी इच्छा पे छोड़ दो। जी गुरुदेव। द्वैमणि राजू के चरणों में नमस्तु, छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, जब हम पहली बार कोई गलती करते हैं तो जनरली वो अबुद्धिपूर्वक होती है, और जब उस गलती को छुपाने के लिए, चाहे वो कषायों के वशीभूत हो या भय के वशीभूत हो, गलती पे गलतियां करते हैं, वो बुद्धिपूर्वक होती है। तो बुद्धिपूर्वक गलतियां करने से कैसे बचें? देखिए, अबुद्धिपूर्वक होने वाली गलती का एहसास होते ही यदि हम प्रतिक्रमण करना शुरू कर दें और साथ में उसका प्रत्याख्यान शुरू कर दें तो उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन अगर अबुद्धिपूर्वक होने वाली गलतियों को हम नज़रअंदाज करने लगे तो फिर हम बुद्धिपूर्वक भी करने लगे, फिर उनके प्रति हमारे मन में कोई ग्लानि नहीं बचेगी और ग्लानि के अभाव में हम अपने जीवन को गति नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की।